अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ये चैप्टर मैंने शुरू किया था आप लोगों का, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था। सो एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज। आपको ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब गिवन क्या है आपको, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, कुछ ना कुछ तो देगा ना। इफ का मतलब होता है इसके बाद जो दे रखा है ये आपको गिवन है, ठीक है। इफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है ना, आपको पता है ये मैट्रिक्स की नोटेशन थी, ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब आपको ये दो मैट्रिक्स इक्वल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। जब भी इफ लिखा होता है ना, मोस्टली आप पढ़ सकते हो, इजी सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इफ दिस मीन्स ये आपको दिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल दी हुई है। सो आपको ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल आपको क्वेश्चन में दी हुई हो तो उसका मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उनमें दो चीजें हो, दो चीजें कॉमन हो। कौन सी? एक तो ऑर्डर सेम हो उन दोनों का। ऑर्डर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, कर लो, करना चाहो तो। ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ये भी 2x2 ऑर्डर की है, ठीक है। दूसरी चीज, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो अब ये आपको दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है। इक्वल दी हुई है तो मैंने जो आपको बताया था तरीका कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल देते हैं तो क्या करते हैं, वही तरीका हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग इन द सेंस ये फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी 2a प्लस बी, दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ये एलिमेंट है, ये पूरा 2a प्लस बी, ठीक है ना। ये 2a प्लस बी इसका एलिमेंट है। सो ये दोनों इक्वल दी हुई है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इक्वल रख दो। यहाँ से कुछ भी नहीं करना। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो, दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को क्या करना है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है, ठीक है। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द सेंस ये 2a प्लस बी, ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है। मैंने यहाँ लिखा 2a प्लस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के, तो मैंने लिख दिया 4। ये मैंने साइन लगाया, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज इन द सेंस, भाई आप लोगों ने दे रखा है मैट्रिक्स इक्वल है, सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं दिस इक्वालिटी इंप्लाइज, मतलब अगर ये दोनों इक्वल होगी तो हम ये कह सकते हैं। इस साइन का मतलब ये होता है, ठीक है। सो आप कर दो, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 4 के, ठीक है। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने ये लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। सो मैंने लिख दिया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सेकेंड, a माइनस 2b, ये वाला एलिमेंट मुझे नहीं पता ये a माइनस 2b है क्या, जो भी है ये एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, -3, तो मैंने ये एलिमेंट लिखा a माइनस 2b, दिस इज इक्वल टू -3। उसके बाद मैंने ये वाला एलिमेंट उठाया 5c माइनस डी, और इसको किसके इक्वल रख दिया, 11 के, क्योंकि देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ एलिमेंट और उस मैट्रिक्स की यहीं पर इसी पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 11। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, बिकॉज दीज मैट्रिक्स आर गिवन टू यू इक्वल। उसके बाद 4c प्लस 3d किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के। अब ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर 4 इक्वेशंस हो गई आपकी, ठीक है। 4 इक्वेशन है। आप लोगों ने 10th क्लास के 3rd चैप्टर में सीखा था, यहाँ पर a b c d है, वहाँ पर x y में इक्वेशंस होती थी, और आई थिंक a b में भी होती होगी। मतलब टू इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सोल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड आप लोगों ने सीखे थे 10th क्लास 3rd चैप्टर में। अगर वो मेथड नहीं आता तो एक नहीं सोल्व हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि वो तो 10th क्लास का काम है, ठीक है। 10th में तो सबके पास मैथ्स होता है, तो ये आना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर दूंगी। नाउ लेट अस सोल्व दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तभी तो a b c d की वैल्यूज आएगी ना, ठीक है। अब मैंने इन इक्वेशन का यहाँ पर नेम दे दिया, 1 इक्वेशन नंबर 2nd 3rd एंड 4th, ठीक है। इनका मैंने नेम दे दिया यहाँ पर। अब ये तो जनरल बात है, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखो, दो a और इस वाली इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन कितने वेरिएबल है, 2, a एंड b। जब भी 2 वेरिएबल होते हैं ना तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती है। जितने वेरिएबल होते हैं ना उतनी इक्वेशन चाहिए होती है सोल्व करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बस नॉर्मल इतना ही बताऊंगी कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है आपको सोल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए यहाँ से काम चल जाएगा। तो अब ये a और b 2 वेरिएबल है, तो मुझे a और b में ही एक और इक्वेशन चाहिए, तभी ये इक्वेशन सोल्व हो पाएगी। यहाँ से a और b की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब a और b में एक और इक्वेशन हो। ये रही a और b में एक और इक्वेशन। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व करके हम COD की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये वाली थर्ड इक्वेशन भी COD में है, फोर्थ इक्वेशन भी COD में है, तो इन दोनों को सोल्व करके हम COD की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सोल्व करके A और B की वैल्यू निकाल देती हूँ। इन थर्ड और फोर्थ को सोल्व करके आप COD की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं एक बार करती हूँ इसको, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट को सेकंड के साथ ही क्यों सोल्व कर रहे हैं, मैंने आपको रीजन बता दिया। फर्स्ट को सेकंड के साथ ही मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम वेरिएबल में है, समझ रहे हो ना। थर्ड और फोर्थ को ही मैंने साथ क्यों लिया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेम वेरिएबल में, CD में, ये भी CD में है, इसलिए थर्ड और फोर्थ को साथ ही सोल्व करना पड़ेगा, साथ ही होंगे ये सोल्व। ऐसे फर्स्ट और सेकंड साथ में सोल्व होंगी। कर लेते हैं इनको सोल्व, ठीक है। सो लेट अस सोल्व दीज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सोल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने कई मेथड देखे होंगे, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि A या B किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। मतलब A का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 2, B का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर B का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ A का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, A के साथ 1, कोफिशिएंट मतलब उसके साथ। तो अब मैं किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम कर लो, जैसे यहाँ पर A का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पर 2 बनाना है मुझे A के कोफिशिएंट को, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी को करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस A की तरफ है, मैं A के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाह रही हूँ। कोई बच्चा कहेगा मैम B वाले को बनाना चाहे तो आप B वाले को भी बना सकते हो, किसी भी एक के कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। A के कोफिशिएंट को मैंने सेम बनाना चाहा तो मैंने देखा यहाँ पर किसकी कमी थी, 2 की कमी थी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में A के साथ 2 था, सेकंड में 2 मुझे चाहिए था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, क्यों करना तो मुझे A को है, लेकिन बाकियों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको करना पड़ेगा, फोकस हमारा यहाँ है। अच्छा, कोई बच्चा कहे मैम मैं तो इस B के कोफिशिएंट को सेम बनाना चाहता हूँ, तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे। अब आपको चाहिए कि B के कोफिशिएंट को सेम करोगे, किसी भी एक को कर लो, मैं A के कोफिशिएंट से करूंगी। कोई बच्चा B से करना चाहे तो मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो आपके B के कोफिशिएंट को, यहाँ देखो B का कोफिशिएंट क्या है 2 नहीं है, कोई बच्चा 2 बोलेगा, साइन को साथ में लेना है, -2। अच्छा, यहाँ पर 2 A का कोफिशिएंट क्या है 2, क्यों, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस माना जाता है। चलो ठीक है, अब B का कोफिशिएंट क्या है यहाँ -2, यहाँ पर B का कोफिशिएंट क्या है +1, तो -2 कैसे बनाऊँ, इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से। तो यहाँ पर B का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, A का चाहे कुछ भी हो। मेरा कहने का मतलब है A या B किसी दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है हमें, ठीक है। तो कोई इससे करना चाहे तो इससे भी कर सकता है, मैं इससे नहीं कर रही हूँ, मैं A के कोफिशिएंट को सेम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहा है, प्लस का है, तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा। आप 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा 2A -2 2 = 4, 4B = 2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 = 6, माइनस का माइनस। तो अब तुम्हारी ये नई इक्वेशन हो गई, इसको नाम दे दूंगी मैं 2 डैश दे दो इस इक्वेशन को, क्योंकि 2 से बनी है ना, तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि 2 से बनाई थी मैंने ये। अब हम सोल्व किसको करेंगे, फर्स्ट और 2 डैश को। फर्स्ट और 2 को ही 2 डैश क्या है 2 ही है, बस थोड़ा सा 2 को मैंने मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी अगर मैं एलिमिनेशन से करूँ तो इसलिए मुझे सेकंड को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको कैसे, वैसे आप लोगों ने पढ़ चुके हो 10th क्लास में, पर मैंने यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बनी। अब आपको इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करना है, किसको, फर्स्ट को, और जो नई बनाई है उसको, इसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसको तो मैंने मॉडिफाई किया है। क्यों किया, क्योंकि इससे काम ही नहीं चल रहा था। अब फर्स्ट और सेकंड डैश को सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन को मैंने हटा दिया क्योंकि इसका कोई काम नहीं था। क्या करेंगे अब यहाँ से, देखो आप दिमाग लगाओ, मैंने इन दोनों को सेम क्यों बनाया, ताकि इनको मैं कैंसिल कर सकूँ। कैंसिल कैसे होंगे ये दोनों, 2A और 2A, देखो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगी, तो कर दो दोनों इक्वेशन को माइनस, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया। अब आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो देख लो, जब भी दो इक्वेशंस को माइनस, जैसे मैंने इसमें से ये इक्वेशन माइनस करा, क्यों करा, क्योंकि एक कोफिशिएंट को खत्म कर रही हूँ मैं A को, मैंने इसीलिए A को सेम बनाया था, और A की तरफ ही देख के मेरे को प्लस या माइनस करना है। मैंने देखा दोनों सेम साइन के हैं, जब भी दोनों सेम साइन के हो तो आपको हमेशा माइनस करना है। देखो 2A और 2A दोनों सेम साइन के थे तो माइनस कराएं, अगर दोनों माइनस, मान लो या माइनस के होते दोनों, -2A तब भी हम माइनस करते, मतलब जब सेम साइन के होते हैं तो माइनस करते हैं, ठीक है, ताकि ये हट जाए, ताकि ये कैंसिल हो जाए 2A और 2A, ठीक है। अब जब माइनस करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे इसका तो हो ही गया माइनस, इसका प्लस था, कोई कह रहा है इसका प्लस तो दिख ही नहीं रहा, जिसका नहीं दिखता उसका प्लस होता है, तो इस 2A का प्लस का साइन था, ठीक है, इसका भी प्लस का ही था, दोनों का सेम था, इसलिए मैंने माइनस करा। जब सेम साइन हो तो माइनस करना है,
और प्लस था तो मैंने माइनस किया। ऐसे इसका जो माइनस है इसको मैं क्या कर दूंगी प्लस, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना दो इक्वेशंस को तो साइन चेंज हो जाता है। अब क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दोनों इक्वेशन को तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब करो, अब तो कुछ नहीं है, देखो ये तो कट ही जाएगा, कट गया, क्यों 2a में से 2a गया माइनस 0, सॉरी, ठीक है। ऐसे ये दोनों क्या हो जाएगा, ये क्या है 4b, किसका, प्लस का है, माइनस का नहीं है, माइनस खत्म, क्योंकि मैंने बताया साइन चेंज हो चुके हैं। तो 4b किसका है, प्लस का, यहाँ पर कितना भी है, प्लस का 1b, 4 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5b। ऐड क्यों करा, जब सेम साइन होते हैं तो चीज़ें ऐड होती है। सेम साइन कैसे हुए, इसका भी प्लस का साइन है और इसका भी प्लस का साइन है, माइनस नहीं रहा है, माइनस खत्म हो गया है, दिखने, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस खत्म हो चुका है, प्लस का साइन हो चुका है। साइन चेंज क्यों हुए, क्योंकि मैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर रही थी। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन के, ऊपर के नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका भी प्लस साइन था, इसका भी प्लस था, सेम साइन है तो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएगी। ये तो 4 है और ये क्या है 1, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ऐसे दिखता नहीं है वो। तो 4 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5, सेम साइन होते हैं तो चीज़ें ऐड होती है, तो मैंने लिख दिया 5b इज इक्वल टू, यहाँ तो 0 आएगा ना, दोनों कट गए तो 0 ही आएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ करो, इसका क्या साइन है, प्लस का, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। 6 का क्या साइन है, प्लस का, ये नहीं है, अब ऊपर वाला नहीं है, 6 का साइन है प्लस का, दोनों का सेम साइन है तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी ऐड, 6 और 4 ऐड करो क्या बनेगा 10। अब यहाँ से क्या करना है, b की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो 10। अब देखो ये क्या है, इसको छोड़ो, यहाँ देखा b 5 क्या हो रहा है, b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 यहाँ नीचे जाके इधर राइट में ले जाएंगे ना हम 5 को। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे b की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हम राइट में ले जाएंगे। मुझे लेफ्ट में सिर्फ b चाहिए तो लेफ्ट में जो फालतू चीज़ है उसको मैं राइट में ले जाऊंगी। लेफ्ट में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है 5 को मैं राइट में ले जाऊंगी। अब लेके कैसे जाऊं, यहाँ से पता लगेगा कैसे, 5b से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ तो b रह जाएगा। यहाँ पर 10 था, राइट वाला कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेफ्ट वाला राइट में जा रहा है, राइट वाला तो 10 ही था, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे लेफ्ट से है, क्योंकि लेफ्ट में मुझे b की वैल्यू चाहिए इसलिए। अब 5 को मैं राइट में लेके जाऊंगी, कैसे लेके जाऊं, 5b से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। आप कहोगे मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा, जब दो के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई का है तो 5 यहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड में आ जाएगा, b रह जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल तो आता होगा करना, 5 2 10, ओबियसली सबको आता होगा। b की वैल्यू आ गई, सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, b की वैल्यू आ गई 2, 5 2 10, कट जाएंगे ना ये दोनों, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। अब क्या करना है, a की कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं वो भी सिखा रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो आप लोग यहाँ से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चीज़ अगर अभी नहीं आती तो ठीक है सीख लो, कोई चीज़ नहीं आती है तो हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीख लो बस, ठीक है, दैट्स इट। सीखना ज़रूरी है, चाहे कभी भी सीख लो, अब ज़रूरी है सीखना क्योंकि मैथ्स में काम आ रहा है यहाँ पर। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब a की कैसे निकालते हैं, इस b की वैल्यू को, जो आपकी 3 इक्वेशन थी, एक तो ओरिजिनल फर्स्ट थी, एक ओरिजिनल सेकंड थी और एक आपने डुप्लीकेट बनाई थी सेकंड डैश, तीनों में से किसी में भी रख दो। मतलब इस b की वैल्यू को ऐसी किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें a और b प्रेजेंट है। इस b की वैल्यू को ऐसी किसी भी इक्वेशन में रख दो यहाँ पर जिसमें a और b प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात। अब a और b इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी, और एक इक्वेशन जो सेकंड थी उसमें भी, किसी में भी रख दो, सेम वैल्यू निकलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस फर्स्ट में रख देती हूँ b की वैल्यू, फिर देखते हैं a की क्या निकलेगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ b की वैल्यू पुट कर दे। b की वैल्यू क्या आई थी 2, रख देते हैं। ये 2a तो 2a ही रहेगा, b की जगह मैंने रख दिया 2, b के प्लेस पे 2 रख दिया क्योंकि b की वैल्यू 4 आई थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले प्लस माइनस वाले को राइट, क्योंकि मुझे चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू लेफ्ट में है। a कब मिलेगा, जब a के अलावा जितनी भी चीज़ें लेफ्ट में उसको राइट में ले जाएंगे। a के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं लेफ्ट में, 2 है, ये वाला 2 है, तो पहले इस 2 को ले जाएं या इस 2 को, पहले हमेशा प्लस माइनस वाले को लेकर जाते हैं। प्लस माइनस वाला ये है ना, ये तो मल्टीप्लाई वाला है ना, 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस वाला ये है ना, तो पहले हम इसको लेकर जाएंगे राइट में। 4 तो था ही, 4 को नहीं छेड़ना है। अब ये 2 किसका है, प्लस का। साइन कैसे देखा जाता है, नंबर के आगे देखो, इस नंबर के आगे क्या है प्लस, तो इसका मतलब जो 2 है वो प्लस का है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2 माइनस का। देखो ये वो थर्ड और फोर्थ है, इसको मैं हटा देती हूँ, रब कर देती हूँ। देखो ये 2 प्लस का था, मैं राइट में ले गई, माइनस का 2 हो गया। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर आपकी ये नई चीज़ें आ गई। अब इस 2 को लेके जाएंगे, पहले हमेशा प्लस माइनस वाले को ले जाते हैं। अब ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 तो मैंने ऐसा लिखा, देखो ये वाला 2 है, इस 2 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होएगा डिवाइड, ऐसे। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1 और b की वैल्यू आ गई आपकी 2।
एग्जाम में आपको चेक करना है कि मेरी ए और बी की वैल्यू सही है क्या नहीं। एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्या पता मेरी वैल्यू गलत हो, तो यहाँ से चेक कर लो, पुट कर लो, या किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करना, 2 था, ए की वैल्यू मैंने 1 पुट करी है, ए की जगह 1 पुट करा, प्लस बी की जगह मैंने 2 पुट करा, इज इक्वल टू 4। देखना है लेफ्ट में 2 1 2, 2 और 2 4, 4 आ रहा है हमारा। समझ रहे हो? जब आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो, उसको आपको चेक करना है मेरी वैल्यू सही है कि नहीं, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो, लेफ्ट में पुट करके देख लो, राइट वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट में ए की जगह 1 पुट करा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ बी की जगह 2 पुट करा, प्लस लगाया ये वाला, बी की जगह 2 पुट करा, क्या आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है ना, और 4 ही था आपका राइट में। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी है, ऐसे ही सी और डी की वैल्यू भी आपको निकालनी है, ठीक है। कर लोगे? कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी, इसमें थोड़ा आइडिया बता देती हूँ। देखो एलिमिनेशन से करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करूँ? पहले सी का कोफिशिएंट देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। दिक्कत तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पता है क्या करो, जब भी ऐसे यहाँ पता ना लगे ना, तो इस वाले को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से कर दो, यहाँ से देखा है मैंने, इसको कर दो 4 से और इसको कर दो 5 से, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी समझना है, जब भी आपको ये समझना है मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो आप इनके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको कर दो 5 से, क्योंकि मैंने ऊपर से देख लिया, इसको 5 से कर देंगे, क्योंकि इसके पास 5 की कमी है, इसको 4 से कर दो। लेकिन मैं सोच रही हूँ सी को ना करके डी का आसान है। कैसे? डी का कैसे करें? यहाँ डी का कोफिशिएंट क्या है? 3, यहाँ डी का क्या है? -1। तो मैं क्या करूँ, इसको माइनस है ना, एक 3 से तो मैं कर दूंगी, चलो 3D बन जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से कर दूंगी तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का और यहाँ प्लस का है, सेम आना चाहिए। उसके लिए क्या करूँ? -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको -3 से मल्टीप्लाई कर। अच्छा ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 3 से कर दो, 3 से करोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा, फिर अब यहाँ माइनस की कमी है ना, फिर इसको -1 से कर दो। अगर ऐसा भी नहीं करना ना, मैं बताऊँ क्या करो, सिंपल इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो आप 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ से आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी? करो मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20c माइनस 4 से करो 4d इज इक्वल टू 4 से करो 44। ये आपकी एक नई इक्वेशन आ गई। ऐसे नई इक्वेशन यहाँ से आएगी 20c प्लस 15d, 5 दिया 15 है ना, इज इक्वल टू 5 4 जा 120, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब आपको किस इक्वेशन को सोल्व करनी है? जो नहीं आई है, इन दोनों को कर लो, सेम है कोफिशिएंट, देखो 20c हो गया 20c, यहाँ पर भी 20c, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो ऐसे ही जैसे कि मैंने अभी ये ए और बी वाली करी है। आई थिंक आप लोग कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना फिर, ठीक है। थैंक यू।